Dear students of class 8, today I am going to start the geography chapter 2 and the name of this chapter is migration. तो सबसे पहले देखो कि माइग्रेशन का मतलब क्या है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइग्रेशन. माइग्रेशन का मतलब है जब बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कर जाते हैं. एक देश के अंदर भी हो सकता है या एक देश से दूसरे देश में भी हो सकता है. दिस इज कॉल्ड माइग्रेशन. मान लो कोई राजस्थान में रहता है, अब वो रहने के लिए बंगाल आ गया. दिस इज कॉल्ड माइग्रेशन. इसके बारे में आगे हम लोग और जानकारी हासिल करेंगे. देखो, माइग्रेशन इज ऑफ टू टाइप्स. एक है इंटरनल माइग्रेशन, द अदर इज एक्सटर्नल माइग्रेशन. इंटरनल माइग्रेशन मतलब है जब लार्ज नंबर ऑफ पीपल, व्हेन लार्ज नंबर ऑफ पीपल माइग्रेट करते हैं एक देश, एक किसी भी कंट्री का एक स्टेट से दूसरे स्टेट में. मान लो काफ़ी सारे लोग बंगाल छोड़कर केरला रहने चले जाते हैं या बेंगलोर रहने चला जाता है या मे बी गुजरात रहने चला जाता है. दिस इज कॉल्ड इंटरनल माइग्रेशन. तो जब काफ़ी सारे लोग एक ही देश का एक स्टेट से दूसरे स्टेट रहने चला जाता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल माइग्रेशन. एक्सटर्नल माइग्रेशन मतलब बहुत ज़्यादा स्किल्ड पीपल, मतलब मान लो डॉक्टर है, इंजीनियर है या कोई फाइनेंस में कोई अच्छा का कोई स्किल वाला आदमी जब अपना देश छोड़कर, देखो दूसरा देश कोई दूसरा देश का लोगों को क्यों लेगा? वो उन लोगों को लेगा जो लोग के पास कुछ स्किल है, ताकि उन लोगों के पास कुछ ऐड हो सके. तो जब एक देश का स्किल्ड पीपल, ठीक है, एज आई सेड, पीपल हु आर इन फील्ड्स ऑफ इंजीनियरिंग और मे बी साइंटिस्ट्स, मे बी डॉक्टर्स, मे बी टीचर्स, मे बी टीचर्स, ओके, या मे बी फाइनेंस की दुनिया के जो लोग हैं, ये जब अपना देश छोड़कर दूसरे देश में रहने जाता है, बेटर अपॉर्चुनिटी, बेटर काम की तलाश में जब वो दूसरा देश रहने जाता है, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल माइग्रेशन. ओके, तो देखो, अगर हम आज की दुनिया की तरफ नज़र दें तो हम देखेंगे कि ईस्ट एशिया मतलब इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया, ठीक है, वियतनाम, थाईलैंड, ये सब जो ईस्ट एशिया के देश है, चाइना, इन देशों से काफ़ी लोग बेहतर लाइफस्टाइल, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हुए इन देश के काफ़ी सारे लोग यूएस में, यूरोप के अलग अलग देशों में, मिडिल ईस्ट मतलब दुबई वगैरह ऐसे देशों में उन लोग चले जाते हैं. दिस टाइप ऑफ माइग्रेशन इज कॉल्ड एक्सटर्नल माइग्रेशन. देखो, माइग्रेशन जो है ये लंबी समय के लिए भी हो सकता है या छोटी समय के लिए भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द. अच्छा, तो माइग्रेशन करने का ज़रूरत क्यों पड़ा? जो लोग माइग्रेशन कर रहे हैं, जो लोग एक जगह से दूसरे जगह रहने जा रहे हैं, उन लोग किस मकसद से रहने जा रहे हैं, उनका माइग्रेशन करने की वजह क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करके माइग्रेशन लंबी समय के लिए भी हो सकता है या शॉर्ट समय के लिए भी हो सकता है. देखो, शॉर्ट टर्म माइग्रेशन जब लोग एक छोटे समय के लिए कहीं दूसरे जगह रहने जाता है और फिर वापस अपने घर आ जाता है, ये जनरली होता है जब उन लोग कोई डिज़ास्टर, मतलब जैसे बाढ़ आ गया, भूचाल आ गया, साइक्लोन आ गया, मतलब जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पर अगर कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ जाए, जैसे बाढ़, फ्लड, अर्थक्वेक, साइक्लोन, या मान लो लड़ाई हो जाए, तब वो क्या करते हैं, एक छोटा समय के लिए अपना देश छोड़कर दूसरे जगह रहने जाता है और जब अपने जगह पर सिचुएशन सही हो जाता है वो वापस आ जाते हैं. जैसे देखो, अगर हम एशिया की नॉर्थ में जो टाइगा नाम की जो रीजन है, यहाँ पर विंटर की सीजन में ढेर सारे वर्कर्स अपने घर छोड़कर, गांव छोड़कर वो टाइगा के जंगली रीजन पर चला जाता है. क्यों? वहाँ पर उन लोग लकड़ी काटते हैं और जब विंटर ख़त्म हो जाता है, लकड़ी काटना ख़त्म हो जाता है, दे कम बैक. तो जॉब की तलाश में, फॉर द नीड ऑफ जॉब, फॉर द सेक ऑफ देयर जॉब, उनका काम का नेचर ही ऐसा है कि वो शॉर्ट टर्म के लिए ये माइग्रेशन करता है. लॉन्ग टाइम माइग्रेशन क्यों होता है? नॉर्मली लॉन्ग टाइम माइग्रेशन तब होता है जब हम बेहतर जॉब की तलाश में जाते हैं, बेटर एजुकेशन की तलाश में जाते हैं, या जिस जगह पे हम रहते हैं उससे बेहतर जो लिविंग कंडीशंस है, जहाँ पे लिविंग कंडीशंस उससे बेहतर है, इसकी तलाश में जब हम कोई जगह छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं तो जनरली लॉन्ग टर्म माइग्रेशन होता है. मान लो कोई अमेरिका चला गया, तो ऑब्वियसली वो तो 5-6 महीने के लिए जाएगा नहीं, वो बेटर जॉब की तलाश में वहाँ पे गया है, तो ऑब्वियसली वो 5-10 साल वहाँ पर रहेगा. तो लॉन्ग टाइम माइग्रेशन होता है बिकॉज जब आदमी कोई बेहतर जॉब की तलाश में बाहर जाता है या बेटर एजुकेशन पाने के लिए बाहर जाता है, या
जब वो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए बाहर जाता है तब होता है लॉन्ग टर्म माइग्रेशन। अब देखो जितने तरह का माइग्रेशन है उसमें सबसे कॉमन माइग्रेशन है रूरल अर्बन माइग्रेशन, मतलब गांव के लोग, गांव से ढेर सारे लोग नौकरी की तलाश में, बेहतर रोजगार, हायर इनकम्स, बेटर रोजगार पाने की तलाश में या बेटर जिंदगी पाने की तलाश में जब गांव से शहर भारी संख्या में लोग जाते हैं, दैट इज कॉल्ड रूरल अर्बन माइग्रेशन। ठीक है, अब देखो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, मतलब साउथ अमेरिका के जो कंट्रीज है, इसके ऊपर जो हम लोग रिसर्च किए हैं उस रिसर्च से पाया जाता है कि दैट वुमेन आउटनंबर मेन इन टर्म्स ऑफ माइग्रेशन, दैट कि मर्दों से ज़्यादा माइग्रेशन वहाँ पर साउथ अमेरिका में मर्दों से ज़्यादा माइग्रेशन औरत करते हैं, वुमेन करते हैं। और औरत जो माइग्रेट करते हैं उसमें ज़्यादातर औरत आर्थिक वजह से, मतलब बेहतर नौकरी, ज़्यादा रोजगार की तलाश में ही वो अपने जगह छोड़कर दूसरे जगह जाते हैं। अब देखो एन इम्पॉर्टेंट स्टिमुलस फॉर रूरल, तो देखो गांव से औरत जब शहर माइग्रेट करते हैं, ठीक है, उसका एक बड़ा वजह है कि शहरों में क्या होता है, इंडस्ट्रियल जॉब्स, मतलब कारखाने होते हैं और इन कारखानों में ढेर सारे नौकरी प्राप्त किया जा सकता है, इसीलिए बहुत सारे औरत नौकरी की तलाश में गांव से शहर चले जाते हैं। अब देखो कीनिया में अगर हम देखें, तो ये लैटिन अमेरिका की बात है, कीनिया में अगर हम देखें तो देखते हैं कीनिया अफ्रीका की एक देश है, तो अगर कीनिया की बात करें यहाँ पर मर्द ज़्यादा बाहर जाते हैं। ठीक है, वो कहाँ जाते हैं, ये मेडिटेरेनियन अफ्रीका, मतलब अफ्रीका की नॉर्दर्न साइड में, कीनिया अफ्रीका की बीचों बीच है, ये नॉर्दर्न अमेरिका की कंट्रीज में कीनिया के लोग, मर्द जो है, मेन जो है, वो ज़्यादातर माइग्रेट करता है अफ्रीका की नॉर्दर्न कंट्रीज़ में, क्योंकि वहाँ पे अपने देश के मुकाबले जो रोज़गार है, जो तनख्वाह है, वो काफ़ी ज़्यादा है। देखो अगर हम लैटिन अमेरिका की बात थोड़ा देर पहले किया, वहाँ पे क्या बोले कि लैटिन अमेरिका में मर्द से ज़्यादा औरत माइग्रेट करते हैं, लेकिन अगर अफ्रीका की बात कहा जाए तो अफ्रीका में औरत से ज़्यादा मर्द माइग्रेट करता है। देखो इंडिया और चाइना की अगर बात करें तो यहाँ के औरत जो है वो माइग्रेट करते हैं, मतलब अपना घर छोड़ के दूसरे घर रहने जाते हैं नॉर्मली शादी के बाद, आफ्टर मैरिज। ठीक है, यूएस, कनाडा, जापान, ऐसी देशों में भी जो हमसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ है, ऐसे देशों में भी बेहतर जॉब की तलाश में काफ़ी लोग माइग्रेट करता है। ओके, अब देखो नाउ सी, ओके नाउ सी अर्बन, तो ये हो गया रूरल टू अर्बन, मतलब गांव से शहर माइग्रेशन। नेक्स्ट इज रूरल अर्बन टू रूरल सबर्बन माइग्रेशन। सबर्बन मतलब शहर की थोड़ी बाहर की जो इलाका है, तो कभी कभी हम लोग कई जगह पे देखते हैं कि शहर से भी लोग गांव की या शहर की थोड़ी बाहर वाली इलाका, दैट इज सबर्बन एरिया में लोग माइग्रेट करते हैं। ये माइग्रेशन होता है जब शहर का पॉपुलेशन आउटग्रोज, मतलब एक शहर में भी कितने लोग रह सकते हैं उसका कैपेसिटी है। तो जब शहर में ज़्यादा लोग होता है, मतलब जितना लोग उस शहर में रह सकते हैं, उस शहर की पॉपुलेशन जब उससे ज़्यादा बढ़ जाता है तो शहर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा अर्बन एरिया में बहुत ज़्यादा कंजेशन, मतलब भीड़ भाड़, प्रदूषण, पॉल्यूशन, और वहाँ के जो रहने की कंडीशन वो बड़ा अनहाइजेनिक, मतलब साफ़ सुथरा नहीं होता है। तब देखो क्या होता है, बड़े शहर से लोग छोटे शहर में या शहर की आसपास की जो एरिया है वहाँ पर, जहाँ पर लिविंग कंडीशन थोड़ा बेहतर उनको मिल सकता है, जहाँ पे भीड़ भाड़ थोड़ी कम है, जहाँ पे प्रदूषण थोड़ी कम है, ऐसी जगहों पे उन लोग माइग्रेट कर जाते हैं। ठीक है, तो देखो हम जैसे कलकत्ता में ही देख लो, कई शहरों में ऐसा होता है कि जो लोग वर्कर्स है, जो लोग शहर के ऑफिसेज में काम करते हैं, कारखानों में काम करते हैं या दुकानों में काम करते हैं, वो क्या करते हैं, शहर की थोड़ी बाहर वाले इलाके में रहते हैं और कम्यूट, उनके लिए ये ज़्यादा कन्वीनियंट होता है कि वो क्या करते हैं, कोई ट्रांसपोर्ट लेके, मतलब ट्रेन सर्विस लेके या बस सर्विस लेके, वो हर दिन दे कम्यूट टू द सिटी, मतलब हर दिन वो काम में शहर जाते हैं और फिर शाम को शहर से वापस आ जाते हैं। जैसे हिंद मोटर ले लो, कितने लोग, हम कलकत्ता की थोड़ा बाहर है, कितने लोग यहाँ से रोज़ जाते हैं कलकत्ते और कलकत्ता से रोज़ काम करके वापस आ जाता है। तो नॉर्मली जब किसी बड़े शहर में
लोग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या होता है, उस शहर में रहने वाली हाल बिगड़ जाता है। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है, काफ़ी लोगों को देखो, जितना पॉपुलेशन बढ़ता है वहाँ उतना ही घर का कीमत, घर का किराया सब बढ़ जाता है। तो ऑब्वियसली अच्छे लोकेलिटी में काफ़ी लोग रह नहीं पाता अपनी तनख्वाह में, तो शहर की गली गुजी में गंदी जगह पे रहना पड़ता है। तब वो कोशिश करते हैं कि शहर छोड़कर शहर की थोड़ी कोई छोटी शहर में चले जाए या शहर की थोड़ी बाहर वाली इलाका में जाकर रहना शुरू करें। ओके, नाउ सी, कभी कभी अर्बन टू अर्बन मतलब एक शहर से दूसरा शहर भी माइग्रेशन होता है। ये नॉर्मली माइग्रेशन होता है बेहतर नौकरी की तलाश में। जब एक बड़े शहर से लोग दूसरे बड़े शहर जाते हैं, ये नॉर्मली बेहतर नौकरी की तलाश में ही जाते हैं। कभी कभी रूरल टू रूरल माइग्रेशन मतलब गांव से गांव, एक गांव से दूसरा गांव भी लोग माइग्रेट करते हैं। ये नॉर्मली इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इस तरह की दक्षिण पूर्वी एशिया, साउथ ईस्टर्न कंट्रीज में ऐसा काफ़ी होता है। ये नॉर्मली किसान होते हैं। ये किसान क्या करते हैं, जो गांव में इरिगेशन मतलब खेती बाड़ी के लिए पानी ज़्यादा पाया जाता है, जहाँ पे खेती बाड़ी की ज़मीन पाया जाता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ गांव में बंजर जमीन मतलब वेस्ट लैंड, जहाँ पे खेती बाड़ी नहीं होता है, वो पड़ा रहता है। सरकार क्या करता है, उस ज़मीन को खेती बाड़ी के लायक बना देता है। तो जब कोई ऐसा ही गिरा हुआ ज़मीन को खेती बाड़ी के लायक बनाया जाता है, उन खेतों को पाने के लिए दूसरे गांव से लोग माइग्रेट कर जाते हैं। तो इस तरह का माइग्रेशन जो है ये नॉर्मली क्या होता है, ये नॉर्मली कहाँ होता है, पीपल फ्रॉम क्राउडेड, देखो क्राउडेड लोलैंड मतलब देखो नदी के किनारे जो प्लेन लैंड होता है वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन होती है। तो नेचुरली वहाँ पे खेती बाड़ी का ऊपर बड़ा दबाव है, वहाँ पे नया खेत मिलना संभव नहीं है, खेत का कीमत ज़्यादा है। तो ऐसी जगह पे रहने वाले लोग जिनके पास ज़्यादा खेत नहीं है, जिनके पास जो ज़्यादा खेत अफोर्ड नहीं कर सकते, वो क्या करते हैं, लो लैंड से थोड़ा दूर जहाँ पे ज़मीन बड़ा है, ठीक है, मे बी उतना ज़्यादा उपजाऊ नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं, वहाँ पर जाके जिस ज़मीन में डेवलपमेंट हो रहा है, जिस ज़मीन को खेती बाड़ी के लायक अभी बनाया जा रहा है, ऐसे ज़मीन में वो शिफ्ट होकर ज़मीन पाने की कोशिश करता है। तो ये वजह है रूरल टू रूरल माइग्रेशन की। उसके बाद देखो क्लाइमेट रिफ्यूजीज मतलब है कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ जगहों में जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे मौसम का, क्लाइमेट का बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो अब देखो द क्लाइमेट इज़ बिकमिंग बैड। फॉर एग्जाम्पल साउथ पैसिफिक आइलैंड, तुम अगर जैसे मालदीव्स का आइलैंड ले लो, इस तरह की कई सारे आइलैंड्स हैं, ठीक है, मालदीव तो इंडिया के पास है। तुम अगर साउथ पैसिफिक मतलब एशिया की पूर्वी साइड में, दक्षिण पूर्वी साइड में जो आइलैंड्स हैं, वहाँ पे ऐसे कई आइलैंड्स हैं जो मौसम बदलने की वजह से, धरती की टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, बर्फ़ पिघलने की वजह से समुद्र का लेयर जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, उनके जो आइलैंड्स हैं, उनके जो द्वीप है, वो धीरे धीरे समुद्र के नीचे जा रहा है। तो इस दुर्दशा से बचने के लिए, क्लाइमेट की परिवर्तन के लिए, ये जो वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इससे बचने के लिए काफ़ी सारे लोग ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे बड़े द्वीप में जाके पनाह ले रहे हैं। तो ऐसे इस वजह से जो लोग माइग्रेट करते हैं, दे आर कॉल्ड क्लाइमेट रिफ्यूजी का मतलब होता है जो लोग क्लाइमेटिक वजह से या राजनीतिक वजह से या कोई सोशल वजह से अपना घर छोड़ के जाने में मजबूर होता है, उनको बोलते हैं रिफ्यूजीज। तो ये रिफ्यूजीज, क्लाइमेट रिफ्यूजीज जो है, ये भी माइग्रेट करते हैं। तो दिस इज द रीज़न वाई पीपल माइग्रेट, बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंज। अब देखो मिसलेनियस माइग्रेशन मतलब ऊपर माइग्रेशन की जो वजह डिस्कस किया गया है, उसके अलावा और भी कुछ वजह है, अलग अलग वजह जिससे लोग माइग्रेट करते हैं। ये क्या है, देखो कभी कभी सरकार की कोई सिद्धांत की वजह से, कोई गवर्नमेंट डिसीजन की वजह से, या जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे कोई पॉलिटिकल सिचुएशन, कभी कभी राजनीतिक परिस्थिति इतना बिगड़ जाते हैं कि लोगों को माइग्रेट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल देखो इंडोनेशिया का जो सरकार है, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक बार जावा बोल के, इंडोनेशिया में एक आइलैंड है, ये जावा में पॉपुलेशन इतना बढ़ गया था, ये आइलैंड में पॉपुलेशन इतना बढ़ गया था कि इंडोनेशिया की सरकार काफ़ी लोगों को ज़बरदस्ती वहाँ से निकलवा के जावा के बगल वाले 2 आइलैंड बोर्नियो और सुमात्रा, जो काफ़ी खाली था, जावा से वहाँ भेज दिए। लोग अपनी मन से नहीं गया,
सरकार की नीति की वजह से उनको जाना पड़ा। उसी तरह से अक्सर क्या होता है, किसी जगह पर अगर देखो, किसी जगह पर अगर लड़ाई छिड़ जाए, बहुत ज़्यादा भयंकर लड़ाई छिड़ जाए, तो लोग मजबूर होते हैं उस लड़ाई से बचने के लिए दूसरा जगह माइग्रेट करने में। एक एग्जांपल देता हूं, देखो 1971 में जब बांग्लादेश में पाकिस्तानी आर्मी, उस समय बांग्लादेश भी पाकिस्तान का ही हिस्सा था, ईस्ट पाकिस्तान, तो वहाँ पर जब पाकिस्तानी आर्मी बहुत ज़्यादा अत्याचार करने लगा तो लाखों की पैमाने में बांग्लादेश से लोग भारत में पनाह लिया। आजकल भी देखो अफ्रीका में बहुत सारे देशों में सामाजिक परिस्थिति, वहाँ पे लोगों को अगवा किया जाता है, खून खराबा काफ़ी होती है, डकैती होती है। तो ये सामाजिक परिस्थिति जो अस्थिर है ड्यू टू इम्प्रॉपर सोशल कंडीशन, अफ्रीका की कई देश है जहाँ से लोग भागकर अमेरिका या दूसरे देश चले जाते हैं। ये लोग नॉर्मल सिचुएशन में ये लोग जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन परिस्थिति जब ऐसा बिगड़ जाता है तो उन लोग मजबूर होते हैं जाने के लिए। इसको, इस तरह का माइग्रेशन को फोर्स्ड माइग्रेशन कहा जाता है। फिर देखो वॉलंटरी माइग्रेशन। वॉलंटरी माइग्रेशन, वॉलंटरी मतलब जो चीज़ हम अपना मर्जी से करते हैं। देखो जो हाईली लो डेवलप्ड कंट्रीज, अक्सर क्या होता है जो देश उतने डेवलप्ड नहीं है उन देश के लोग बेटर जॉब, बेटर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ या बेटर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, ज़िंदगी का बेटर स्टैंडर्ड, अच्छे घर, अच्छे सड़क, अच्छा हॉस्पिटल, स्कूल, ये सब की तलाश में जो कम डेवलप्ड देश है, ऐसे देशों से काफ़ी लोग हाईली डेवलप्ड कंट्रीज, जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज, अपने मर्जी से वो शिफ्ट हो जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड वॉलंटरी माइग्रेशन। तो ऐसा जब माइग्रेशन होता है तो क्या होता है, जिस देश से लोग बाहर जा रहा है वहाँ पे डीपॉपुलेशन होता है, मतलब वहाँ का पॉपुलेशन घट जाता है। और जिस कंट्री में लोग जाते हैं, जो कंट्री लोगों को ले रहा है, नेचुरली वहाँ का पॉपुलेशन बढ़ जाता है। सो दिस इज वॉलंटरी माइग्रेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे कि माइग्रेशन का इम्पैक्ट, मतलब माइग्रेशन का समाज पर और आर्थिक व्यवस्था पर माइग्रेशन का इम्पैक्ट क्या होता है। सबसे पहले देखो नंबर 1, देखो माइग्रेशन की वजह से, एक तो माइग्रेशन में क्या होता है, एक देश छोड़ के लोग दूसरे देश जा रहे हैं। तो जो देश छोड़कर लोग जाते हैं उस देश के लिए कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, कुछ नॉन बेनिफिशियल मतलब नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। और जिस देश में लोग जा रहे हैं उस देश के ऊपर भी कुछ बेनिफिट होते हैं और कुछ बैड इफेक्ट होते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। काम करते हैं, ये वीडियो कितना तक रहने देते हैं। आई विल कंटिन्यू दिस चैप्टर in the next video. Okay, thank you so much.